नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कल जो हमने एक प्रतियोगिता शुरू की थी सवालों की, उसका जो सवाल था हमने पूछा था कल कार्यक्रम के लास्ट में, वो ये था कि झूमरमल जी नाटा जो पूर्व चेयरमैन है भादरा के नगर पालिका के, वो स्वयं कितनी बार चेयरमैन बने थे। तो इसके जवाब बहुत से लोगों ने दिए हैं। तो इसका जो सही जवाब और सबसे पहले आया है दोस्तों, वो है RK अग्रवाल भादरा का। उनको हमने मैसेज दिया है और उनको गिफ्ट हैम्पर है वो हम पहुंचाएंगे। और सही सवाल था दोस्तों 3 बार। झूमरमल जी नाटा समय 3 बार भादरा के चेयरमैन बने थे और 1 बार उनकी धर्मपत्नी संपत देवी नाटा यहाँ से चेयरमैन बनी थी। अब हम उनके कार्यकाल के बारे में बताते हैं। 24/1/1964 को झूमरमल जी नाटा ने प्रथम बार यहाँ चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था और 24/1/1967 को उनका कार्यकाल ये चला था और ये 3 वर्ष का कार्यकाल था दोस्तों। तो दूसरा कार्यकाल जो झूमरमल जी नाटा का है वो है 18/5/1985 को प्रारंभ हुआ और ये 30/9/1985 को समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये कार्यकाल मात्र 4 माह 12 दिन का रहा था। और तीसरा कार्यकाल जो झूमरमल जी नाटा का था दोस्तों, वो था 6/2/1986 को शुरू हुआ और 15/2/1986 को समाप्त हुआ, अर्थात मात्र 13 दिन। तो कुल मिलाकर झूमरमल जी नाटा ने भादरा नगर पालिका क्षेत्र में मात्र 3 साल 4 माह और 25 दिन तक यहाँ जो है चेयरमैनशिप की अध्यक्ष रहे नगर पालिका के। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाए, उनका नाम आज तक चलता है, उनके कार्यों को, बहुत से कार्यों को आज तक याद किया जाता है। और मात्र 3 साल 4 माह 25 दिन तक जो व्यक्ति चेयरमैन रहा है और इसने इतना काम करवाया है कि 20 वर्षों 30 वर्षों 40 वर्षों बाद भी उनके कार्य की प्रशंसा होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कार्य करने की क्षमता जो है, जज्बा जो है, वो किस कदर था। तो ये था दोस्तों आपके सवाल का जवाब। और एक बार उनकी धर्मपत्नी जो संपत देवी नाटा चेयरमैन रही थी, उनके कार्यकाल के बारे में आपको बता देते हैं। उनका कार्यकाल दोस्तों 28/8/2000 से शुरू हुआ और 20/8/2005 तक चला था दोस्तों। ये पूरे 5 साल का कार्यकाल संपत देवी नाटा कर रहा था और इसके दौरान भी दोस्तों बहुत काम हुए भादरा में। और कुल मिला के उनके परिवार के कार्यकाल के बारे में अगर जानें तो 5 साल ये दोस्तों और 3 साल 4 माह झूमरमल जी के मिला के 8 साल 4 माह 25 दिन का कार्यकाल उनका है, वो भादरा में रहा है उनके परिवार का। तो दोस्तों, ये था आपके सवाल का जवाब। और आज के विजेता हैं वो है RK अग्रवाल भादरा और उनको यहाँ जो हमारे A to Z शॉपी के मालिक है संजय राजपुरोहित, उनको गिफ्ट हैम्पर प्रदान करेंगे। तो अब हम जो है आगे की कार्रवाई करते हैं और आज का जो सवाल है दोस्तों वो अंत में आपको बताएंगे। और ठीक 7 बजे आज ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है दोस्तों। कल के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, कल हम 1 घंटे लेट अपना कार्यक्रम जो है वो प्रसारित कर पाए थे और किसी कारणवश अति व्यस्तता के चलते हम ये कार्यक्रम जो है ठीक टाइम में नहीं दे पाए थे। और आज से आगे से हम इसका ख्याल रखेंगे, आपसे वादा करते हैं। 7 बजे ठीक आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। न्यूज़ अपडेट भादरा में हम ज़रूर आपके सामने ठीक 7 बजे हाजिर होंगे। और आज का जो सवाल है वो दोस्तों कार्यक्रम के लास्ट में आपसे पूछेंगे। तो अब देखते हैं वार्डों की न्यूज़ अपडेट दोस्तों आज की। तो आज दोस्तों 1 नंबर वार्ड से प्रारंभ करते हैं। कोई विशेष यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है, 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और चुनावी कैंपेन दोस्तों इस वार्ड में इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि पूरा मोहल्ला वहाँ पोस्टर बैनरों से और जो चुनाव प्रचार है रेडियो अनाउंसमेंट से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनाव प्रचार जो है किसी मतलब विधानसभा चुनाव की भांति, और जो जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टक्कर होती है, जहाँ दिल्ली और बम्बई जैसे में जहाँ चुनाव होते हैं, बड़े नगर निगमों में जहाँ नगर पालिका निकाय के और निगमों के चुनाव होते हैं, उस प्रकार के से चुनाव यहाँ वार्ड नंबर 1 में दिखाई देते हैं। कौन आगे है कौन पीछे है इसकी हमारी नज़रें बने रहेगी, बताएंगे आपको। वार्ड नंबर 2 में दोस्तों
वही 4 उम्मीदवार है, कोई किसी के समर्थन में नहीं बैठा है, चारों ने अपनी ताल ठोक रखी है और चारों ही अपनी अपनी दावेदारी जो है वो जता रहे हैं। किताबो देवी, गुलशन बानो और सुषमा मेघवाल, जन्नत बानो, ये सभी है जो मैदान में डटे हैं। वार्ड नंबर 3 से दोस्तों कृष्णा देवी वर्मा और जो माकपा की टिकट से चुनाव लड़ रही है, तेजी के साथ आगे बढ़ी है। वहीं कविता देवी सैनी है, पूजा कुमारी पूजा सैनी है। दोस्तों मुकाबला कड़ा है, देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 4 में दोस्तों अजीब हालात हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो वोटरों का वर्ग है दोस्तों, वो माली समाज का है और माली समाज यहाँ 2 धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो मनीष शर्मा है उर्फ गुड्डू, वो यहाँ बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। सबसे आगे उनका चुनावी अभियान चल रहा है। देखते हैं उनको नंदलाल सैनी जो फिलहाल पिछड़ रहे हैं वो उनको मात देते हैं, टक्कर देते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये आगे देखेंगे। और वार्ड नंबर 5 में दोस्तों यहाँ भी चुनाव बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ भाजपा की टिकट से दिनेश सैनी के कल कार्यालय का उद्घाटन हुआ था और बहुत भारी संख्या में वार्डवासियों की भीड़ थी और विधायक संजीव बेनीवाल व अशोक सैनी स्वयं यहाँ कैंपेन में मौजूद है, वो थे। अन्य बहुत से कार्यकर्ताओं की भीड़ थी दोस्तों। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों वार्ड नंबर 5 में कल ये था कि यहाँ चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और गौरव सोनी जो है वो दोस्तों यहाँ बागी की भूमिका में नज़र आने लगा है। और भाजपा के खेमे के जो लोग हैं वो अब लौटकर दिनेश सैनी के पाले में भाजपा की तरफ आने लगे हैं। जो पहले कह रहे थे कि गौरव सैनी को हम हर हाल में वोट देंगे और भाजपा की टिकट का हमें पता नहीं है लेकिन इनको हम वोट देंगे, वो चेंजिंग होने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 6 में दोस्तों अभी भी बलवंत सैनी आगे चल रहे हैं चुनावी अभियान में और जयप्रकाश कस्मा भाजपा के हैं दोस्तों, वहाँ चुनाव नहीं बना पा रहे हैं। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 7 में दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा भाजपा के और राजेश स्वामी माकपा के, रमेश तंवर निर्दलीय है। यहाँ मुकाबला जो है वो आमने सामने का होने जा रहा है और जहाँ तेज़ी से राजेश स्वामी जो है माकपा के आगे बढ़े हैं, वहीं हरिप्रकाश शर्मा भी अपनी मजबूत ताल ठोके हुए मैदान में डटे खड़े हैं। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। वार्ड नंबर 8 में दोस्तों कुछ तस्वीर यहाँ साफ होने लगी है। जो मुख्य मुकाबला है दोस्तों यहाँ रुखसाना बानो वर्सेज पूनम वर्मा का दिखाई दे रहा है और पूनम वर्मा यहाँ सबको पछाड़ते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी हमारी। वार्ड नंबर 9 में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं अनवर कुरैशी और वार्ड नंबर 10 में दोस्तों हजुन जैतून बानो और डॉक्टर अफराना बानो और सुब्राती बानो के बीच में कड़ा मुकाबला है और त्रिकोणीय संघर्ष में फंसता हुआ ये वार्ड में दिखाई देने लगा है। और वार्ड नंबर 11 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जो तीनों निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बीच में दिखाई दे रहा है। अदरीस खान, रफ़ीक खान नारिका और वाहिद खान। यहाँ रफ़ीक खान नारिका ने दोस्तों निश्चित रूप से बढ़त बनाई हुई है और उनकी कैंपेन है जो चुनावी कैंपेन वो आगे चल रही है दोस्तों। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी। और वार्ड नंबर 12 का चुनाव दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ बदलता हुआ और ऐसी स्थिति में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहाँ हाजी दाऊद के लिए वाकई मुश्किल पैदा हो सकती है। और सलीम खोकर जो है वहाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। युवाओं का जो उनको समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ कांग्रेस की टिकट से है, भागचंद जेवलिया यहाँ भाजपा की टिकट से है दोस्तों। देखते हैं। और वार्ड नंबर 13 में नवाब खां माकपा के उम्मीदवार है दोस्तों और इमरान खान निर्दलीय है, टक्कर है। देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 14 में दोस्तों वही कंडीशन है, आपको हमने कल भी बताया था। चुनाव अभी भी फंसा हुआ दिखाई देता है। बरसात अली नारिका वर्सेज शकील खां गोरी, यहाँ अनुभव वर्सेज युवा जो उसके बीच में टक्कर है। देखते हैं क्या होता है। वार्ड नंबर 15 में दोस्तों असलम खान नसवान बहुत अच्छी कैंपेन के साथ दिखाई देते हैं अग्रिम पंक्ति में, मगर उनको टक्कर मिल रही है मोहसिन खान, सलीम खान, सुरेंद्र राठौड़ से। देखते हैं, नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। और वार्ड नंबर 16 में दोस्तों जगदीश खोखेवाला भाजपा से, सुमित सैनी माकपा से, संजय राजपुरोहित निर्दलीय से। और यहाँ भी दोस्तों ये चुनाव भी है वो तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ भाजपा टिकट को सीधी सीधी टक्कर मिल रही है दोस्तों और भाजपा टिकट यहाँ पिछड़ती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण भाजपा के परंपरागत वोटों में माकपा की सेध है दोस्तों। ये जो सुमित सैनी जो बलवान पूनिया विधायक का जो दावेदार था दोस्तों, इसने दयानंद खोखेवाला के परंपरागत वोट में भयंकर सेध लगाई और माली समाज के वोटों पर
ये बहुत आगे निकल चुके हैं दोस्तों। देखते हैं अभी कैंपेन कहाँ चलती है। संजय राजपुरोहित भी दबी जुबान में यहाँ अपनी कैंपेन है वो मजबूती के साथ बढ़ाई हुई है। और दोस्तों सही मायने में संजय राजपुरोहित की जो रणनीति यहाँ चुनावी रणनीति है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मुकाबला कहाँ अटकता है जाकर नजरें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 17 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ 5 उम्मीदवार मैदान में है। रामस्वरूप मिस्त्री हैं भाजपा से, प्रेम कुमार भाटी है माकपा से, बिल्लू राम सागर निर्दलीय है, नरेश कुमार निर्दलीय है, दीपक निर्दलीय के रूप में है। देखते हैं यहाँ चुनाव अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 18 में मंजू पुनिया और इस्लाम ठेकेदार के इस्लाम तेली के बीच में दोस्तों चुनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ महावीर ठेकेदार निर्दलीय है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखते हैं नज़रें बनी रहेगी। यहाँ सुनील सैनी भी हैं और वो भी अपने वोटों के दम पर दावा जता रहे हैं। नज़रें बनी रहेगी किस मोड में चुनाव जाता है। और वार्ड नंबर 19 में दोस्तों युवराज धानका वर्सेस मंगलचंद मीणा के बीच में चुनाव है। वहाँ मंगलचंद मीणा की चुनावी कैंपेन आगे चल रही है दोस्तों। देखते हैं किस प्रकार करवट लेता है आगे चुनाव। पूजा गोयल वार्ड नंबर 20 में दोस्तों पूजा गोयल का चुनावी अभियान बल्ली आमीन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़रें बनी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। वार्ड नंबर 21 में दोस्तों दयानंद खोखेवाला भाजपा की टिकट से हैं, सुशील चचान कांग्रेस की टिकट से है, सिद्धार्थ मित्तल माकपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों दयानंद खोखेवाला आगे चल रहे हैं और दोनों की कैंपेन पर दयानंद खोखेवाला की जो कैंपेन है वो भारी है। फिलहाल मुकाबला सुशील चचान यहाँ बनाने की स्थिति में है दोस्तों। और कभी प्रतीत भी होता है कि ये दयानंद खोखेवाला को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि इस वार्ड में दयानंद खोखेवाला जो है वो आगे दिखाई देने लगते हैं। देखते हैं हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों आगे क्या होने वाला है। वार्ड नंबर 22 दोस्तों यहाँ दारा सिंह सोनी वर्सेस किशन लाल यादव। ये कड़ा मुकाबला दोस्तों, बहुत बड़ा वार्ड है। यहाँ होट मुकाबला ये इसको हम जो है कह सकते हैं दोस्तों। ये प्योर होट वार्ड में तब्दील होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। दारा सिंह सोनी की जो कैंपेन है यहाँ किशन लाल यादव पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। माकपा की पूरी टीम लगी है दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया की टीम लगी है। देखते हैं दारा सिंह सोनी इस चुनाव को निकाल पाते हैं या फिर किशन लाल यादव यहाँ कुछ कमाल कर पाते हैं। वार्ड नंबर 23 में भी दोस्तों स्थिति बहुत उलझन वाली है। कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और लक्ष्मी देवी स्वामी भाजपा से हैं दोस्तों, चुनाव में ठहर नहीं पा रहे, जबकि ललिता कपिल कांग्रेस से समर्थित है दोस्तों। यहाँ कुछ मैदान में हैं। अरुणा शर्मा के साथ जो प्रमुख रूप से टक्कर दोस्तों दिखाई देती है वो ललिता कपिल की दिखाई देती है। ललिता कपिल यहाँ चुनाव निकालने की स्थिति में भी है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ सरोज देवी शर्मा भी है, निर्मला देवी भी है। नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। वार्ड नंबर 24 में मुकाबला आमने सामने का है दोस्तों। यहाँ विनीता देवी आज भी आगे चल रही हैं दोस्तों। देखते हैं कमला देवी या उनको टक्कर दे पाती है या नहीं। अभी मुकाबला जो है चुनावी कैंपेन यहाँ विनीता देवी की अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती है दोस्तों। वार्ड नंबर 25 में दोस्तों ये चुनाव बहुत रोचक मोड़ में जा रहा है दोस्तों। 7 दावेदार यहाँ से मैदान में हैं। कुल 7 उम्मीदवार। पूनम कांग्रेस से, जहाँ सोना देवी भाजपा से, गायत्री देवी माकपा से और तमन्ना, पूजा देवी, सपना देवी, भंवरी देवी ये निर्दलीय के रूप में यहाँ ताल ठोक रही है। और वार्ड नंबर 25 का चुनाव दोस्तों बहुत ही फंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। देखते हैं नज़रें बनी रहेगी। वार्ड नंबर 26 में दोस्तों विकास चौधरी की कैंपेन आज भी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती है। वहाँ मोहम्मद रफ़ी है, जुल्फे नली है। देखते हैं क्या होता है, नज़रें बनी रहेगी। अब आते हैं वार्ड नंबर 27 में दोस्तों। ये कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड बनने जा रहा है। जिस प्रकार 22 नंबर वार्ड जो हॉट वार्ड, बड़ा हॉट वार्ड बनना शुरू हुआ है, उसी प्रकार 27 नंबर वार्ड भी दोस्तों स्वाति देवी नाटा और ममता ढीलकीवाला इनके बीच में मुकाबला है। देखते हैं कौन किस मुकाबले में आगे कौन होता है, पीछे कौन है। वार्ड नंबर 28 में दोस्तों दिव्या केजरीवाल भाजपा से है, रजिया बानो निर्दलीय, अंजू रानी सैनी है दोस्तों निर्दलीय, शारदा देवी निर्दलीय और रानी देवी भी यहाँ निर्दलीय। 5 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। और यहाँ भाजपा की टिकट पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ निर्दलियों के बीच में
मुकाबला है। देखते हैं भाजपा की टिकट यहाँ संजीव बेनीवाल की कैंपेन क्या रंग लाती है, भाजपा की कैंपेन है जो क्या रंग लाती है। और वार्ड नंबर 29 में दोस्तों विशाल गोयल वर्सेज, ये चुनाव मारुत महिपाल का है। वहाँ विशाल गोयल दोस्तों यहाँ मारुत महिपाल पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो युवाओं की टक्कर में जो भाजपा का युवा है वो निर्दलीय युवा के ऊपर भारी पड़ रहा है दोस्तों। और जो निर्दलीय युवा है मारुत महिपाल माकपा के समर्थित माने जाते हैं दोस्तों। और यहाँ बहुत से वर्गों में पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं दोस्तों, अभी चुनाव का समय बाकी है, अभी मेकअप हो सकता है, टक्कर भी हो सकती है, आगे भी निकलने के चांस है। अभी फिलहाल विशाल गोयल की कैंपेन यहाँ भारी नजर आती है। वार्ड नंबर 30 में दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित हुई थी तेजपाल जी महिपाल की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी महिपाल, और निर्विरोध यहाँ से निर्वाचित हुई थी शशि गोयल ने, और जो एक और पर्चा था कविता देवी ने यहाँ पर्चा उठाया था। तो ये था वार्ड नंबर 30 दोस्तों। तो हम वार्ड नंबर 31 का जिक्र करें तो दोस्तों ये वार्ड भी मांगीलाल गोयल हैं भाजपा के, वो यहाँ अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं दोस्तों। उनको टक्कर देते हुए अगर थोड़े प्रतीत होते हैं तो वो रोहतास सोनी दिखाई देते हैं। शिषपाल शर्मा भी यहाँ है और कैलाश शर्मा भी यहाँ से है, और रोचक यहाँ पर मुकाबला है, दीपक सोनी भी यहाँ से है। 5 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों वार्ड नंबर 31 में। वार्ड नंबर 32 का जिक्र करें तो हाजुल आजन बेतुल बानो है दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी है। और यहाँ बिमल गर्ग भानगडिया है दोस्तों भाजपा की टिकट से, और नाजम अली है दोस्तों। इस चुनाव का अगर कहें तो दोस्तों ये चुनाव पूरा आजन बेतुल बानो व नाजम अली के बीच में है दोस्तों। और यहाँ झटका लग सकता है हाजी दाऊद कुरैशी परिवार को दोस्तों। अभी जो कैंपेन है वो नाजम अली की स्ट्रॉन्ग चल रही है दोस्तों, अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती है। वार्ड नंबर 23 का जिक्र करें तो दोस्तों बानी देवी, संतोष देवी, लूणा राम, पुरुषोत्तम कुमार और गोविंद राम चाइल के रूप में 5 निर्दलीय दोस्तों, 500 के 500 निर्दलीय। और मुकाबला जरूर कड़ा है, लेकिन लूणा राम की कैंपेन दोस्तों यहाँ से आगे दिखाई देती है। नज़रें बनी रहेगी हमारी, क्या होता है, कौन पीछे से आगे आता है, कौन टक्कर देता है। फिलहाल की जो स्थिति है हम आपको दोस्तों बता रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम वार्डों का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। वार्ड नंबर 34 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ से भी 5 उम्मीदवार है और 500 के 500 निर्दलीय है दोस्तों। यहाँ माकपा, भाजपा, कांग्रेस किसी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, किसी पार्टियों को यहाँ उम्मीदवार नहीं मिले दोस्तों। तो ये सुभाष कुमार निर्दलीय, कृष्णा देवी, मंगतूराम, बंसीलाल, कृष्णा देवी, हरि सिंह और लीलू राम के बीच में मुकाबला है। यहाँ अगर जिक्र करें तो दोस्तों बंसीलाल जो है विनोद सैनी का जो दावेदार है, जो बंसीलाल वहाँ कुछ दिखाई देता है अग्रिम पंक्ति में, मगर यहाँ टक्कर मिल रही है दोस्तों, अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। वार्ड नंबर 35 का जिक्र करें तो गोपीराम रेपसवाल और असलम अली, अकरम खां, यहाँ दोस्तों टक्कर तकड़ी है, तिकोना मुकाबला है दोस्तों, कुछ भी कहने की स्थिति में हम नहीं है। वार्ड नंबर 36 में आज भी 4 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों। गुड्डी देवी का जो चुनावी कैंपेन है वो निश्चित रूप से आगे चल रहा है, और गीता देवी सैनी, ममता देवी, पूजा देवी यहाँ मैदान में हैं, और चारों ही निर्दलीय है दोस्तों। और वार्ड नंबर 35 में भी तीनों निर्दलीय थे दोस्तों। 36 में भी 500 चारों निर्दलीय है, और 37 में भी दोस्तों 3 निर्दलीय और 1 भाजपा का ओंकार दत्त शर्मा है दोस्तों। कुल 4 उम्मीदवार 37 नंबर वार्ड में मैदान में हैं। और यहाँ से पंकज टोक्सिया की कैंपेन दोस्तों भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर उनको अगर टक्कर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो वो है एडवोकेट जाकिर हुसैन। यहाँ से अनिल नाई भी मैदान में है दोस्तों। ओंकार दत्त शर्मा भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कैंपेन दोस्तों रंग नहीं जमा पा रही है। वार्ड नंबर 38 से जिक्र करें तो दोस्तों कुलदीप झोड़ भाजपा के हैं, रामचंद्र माकपा से हैं, जयवीर सिंह झोड़ है जो टीनू है दोस्तों निर्दलीय है, उमेद सिंह है निर्दलीय है, जगतपाल सिंह है निर्दलीय है। यहाँ दोस्तों भाजपा की टिकट यहाँ भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और रामचंद्र शिविर माकपा के हैं, यहाँ टक्कर में है, लेकिन जयवीर सिंह झोड़ जो है उर्फ टीनू दोस्तों वो अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। वार्ड नंबर 39 का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ अनिता देवी कांग्रेस से हैं, और रेशमा देवी माकपा से है, और रजनी निर्दलीय है, और डिम्पल निर्दलीय है, और पूजा देवी मेघवाल जो है वो निर्दलीय है दोस्तों। तो यहाँ कुल 5 उम्मीदवार हैं, और मुकाबला यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और 40 नंबर वार्ड का जिक्र करें तो दोस्तों कौर सिंह व मोहन सिंह जांगिड़ के बीच में यहाँ टक्कर दिखाई देने लगी है।
यहाँ प्रेम सिंह जोड़ एडवोकेट दोस्तों पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव बनाने की क्षमता उनमें है दोस्तों। देखते हैं मुकाबले में आकर कड़ी टक्कर दे पाते हैं, इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना पाते हैं, या फिर ये मुकाबला आमने सामने का होने जा रहा है। और महेश शर्मा भी यहाँ अच्छे खासे वोट ले रहे हैं दोस्तों। और ये किसके वोटों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं दोस्तों, आगे हम विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो टक्कर कौर सिंह जोड़ वर्सेस मोहन जांगिड़ के बीच में दिखाई देती है दोस्तों। तो ये थे आज हमारे 40 वार्ड भादरा के, और 40 वार्डों की हमने आपको जो है वो डिटेल बताई है। तो अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों, चुनावी कार्यालयों का जो दौर था वो थम चुका है, और चुनावी कैंपेन जो है दोस्तों भादरा नगर पालिका क्षेत्र के चुनावों की वो अब रंग लाने लगी है दोस्तों। और वार्डों में पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल और भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी और वर्तमान विधायक बलवान पूनिया, और दोस्तों एक नाम और है जो कल से भादरा की चुनावी कैंपेन में एक बड़े नाम के साथ मैदान में कूदने जा रहा है, और वो नाम है दोस्तों श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत। दोस्तों यहाँ वार्डों में चर्चाएं हैं, कस्बे में चर्चाएं सुनी हैं, कुछ वार्डों में वो अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं, और कुछ समर्थकों के वो फेवर में आकर यहाँ जनसभाएं करने वाले हैं। तो दोस्तों ये चुनाव वाकई चरम सीमा की ओर बढ़ने लगा है, और 4 जो धुरंधर है दोस्तों यहाँ क्षेत्र के, सुखदेव सिंह शेखावत और अशोक सैनी और बलवान पूनिया माकपा विधायक, और दोस्तों पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल लगातार लगे हैं दोस्तों। संजीव बेनीवाल ने बहुत मेहनत की है यहाँ वार्डों में, एक एक वार्डों में भाजपा उम्मीदवार व समर्थकों के साथ जा जाकर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं उसी तरह यहाँ हमने एक वार्ड में दोस्तों बलवान पूनिया को, विधायक को, घर घर वोट मांगते हुए अपने समर्थक ममता ढीलकीवाला के समर्थन में देखा है दोस्तों। किस प्रकार से इन बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भादरा के जो चुनाव हैं वो राजस्थान में किस स्केल के चुनाव होते हैं। ठीक है, यहाँ हम धनबल की चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे, वो आप सबको पता है दोस्तों। जो भाजपा के 17 दावेदार है, कांग्रेस के यहाँ 7 माकपा टिकटें दे पाई थी, एक निर्विरोध हो गया, और 6 जो है चुनाव लड़ रहे हैं। माकपा ने 16 टिकटें दी थी और 26 बता रहे हैं समर्थक के साथ उनकी संख्या। कितने जीत के आते हैं दोस्तों, किसी के 8 जीत के आएंगे, किसी के 7 जीत के आएंगे, किसी के 10 जीत सकते हैं। तो ये कंडीशनें होगी दोस्तों। और ऐसे जो जीत के पार्षद आएंगे दोस्तों, जो 8, 10, 15 की संख्या में होंगे, और वो अलग खड़े हुए दिखाई देंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं भादरा का चुनावी गणित जो यहाँ होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ 3 खेमे हैं दोस्तों, माकपा, कांग्रेस व भाजपा। इन तीनों ही खेमों का प्रथम प्रयास ये है दोस्तों कि अपना यहाँ चेयरमैन स्थापित किया जाए। लेकिन यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो जिस पार्टी की कैंपेन दिखाई देती है वो दोस्तों सीधी दिखाई देती है तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस की। और यहाँ भाजपा निश्चित रूप से इस बार के चुनावी कैंपेन में आगे दिखाई देती है दोस्तों। भाजपा के जो दावेदार है वो हम आपको एक मोटा मोटी अनुमान के अनुसार बताते हैं दोस्तों। हम किसी प्रकार का ये वो एग्जिट पोल नहीं है हमारा, ये जो वार्डों का हमारा एक अनुमान है जो दिखाई देता है चर्चाओं के अनुसार जो दोस्तों है वो भाजपा इसलिए आगे दिखाई दे रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस व माकपा की कैंपेन है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें मिली हुई दिखाई देती है। बहुत से वार्डों में उनके कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे कार्यकर्ता भी हैं, उनके कई बड़े कार्यकर्ता भी हैं, आपस में मिलते हुए एक ही कैंपेन, एक ही बैनर, एक ही झंडे के नीचे दिखाई देते हैं दोस्तों। मगर कांग्रेस और भाजपा के कहीं दिखाई नहीं देते, माकपा और भाजपा के कहीं दिखाई नहीं देते। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ टक्कर जो है भाजपा बनाम माकपा और कांग्रेस है। तो इस प्रकार यहाँ चेयरमैन जो बनाएगा वो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। यहाँ बलवान पूनिया भी जनबल की बात कर रहे हैं और संजीव बेनीवाल भी है जनबल की बात कर रहे हैं, हाजी दाऊद कुरैशी भी जनबल की बात कर रहे हैं दोस्तों। धनबल की बात कोई नहीं कर रहा दोस्तों। और ये कड़वा सच है भादरा नगर पालिका चुनाव का
जो धनबल के बगैर यहाँ चेयरमैन बनना उतना ही मुश्किल है दोस्तों, जितना मैं बता दूं आपको, मारवाड़ी कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसी कंडीशन है दोस्तों। तो ऊंट के मुंह में और जीरा की क्या बिसात है दोस्तों। यहाँ जो चेयरमैन बनेगा वो निश्चित रूप से दोस्तों धनबल के दम पर बनेगा, चाहे कोई ये नेता कितने ही दावे कर ले। और हम आपसे वादा करते हैं दोस्तों, साफ संदेश की टीम ये आपसे वादा करती है दोस्तों, कि हम अगर हमारे पास ऐसे कोई सबूत हाथ लगते हैं, ऐसी कोई चीज़ें हमें मिलती है और कहीं से हमें इसकी जानकारी सूचना मिलती है, तो हमारी टीम जो है हम वहाँ दौड़ाएंगे और इसका पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। इसको हम कैमरे के ऊपर लेके आए और आपके सामने सीधा इसको प्रस्तुत करें, दिखाए कि बादरा में ये होता है दोस्तों। और इसके बारे में हम बयान भी लेंगे विरोधी नेताओं के। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो आपके लिए और हमारी नीयत पर भी आप विश्वास करोगे दोस्तों। जिसका चेयरमैन नहीं बनने जा रहा है, सपोज करो कंडीशनें आ गई, बाड़ाबंदी हो रही है, खरीद फरोख्तों का दौर है, निश्चित रूप से होगा दोस्तों। जिसकी कैंपेन कमज़ोर होगी दोस्तों, वो आरोप लगाएगा और वो खुलासे करेगा दोस्तों, सामने खेमे में कैसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, सामने जो खेमा है उसकी तरफ से कैसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये आरोप लगाएगा निश्चित रूप से दोस्तों। ये भी हम आपको एकदम ऑन कैमरा दिखाएंगे दोस्तों, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से होने जा रहा है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पीछे भी चुनाव देखे थे, ठीक है, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है अभी, और जो यहाँ से बादरा से जो ये प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक दौर सो आया है दोस्तों, सोशल मीडिया का, तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबल हुई है दोस्तों। हम आपसे सीधे बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, रूबरू होकर बात कर रहे हैं, अपने मन की बात आपको बता रहे हैं, और आप अपने मन की बात हमें कमेंट में ही सही बेशक आप हमें दे रहे हैं। हमें इसका पता लग रहा है दोस्तों क्या हो रहा है, हम आपको स्थिति से अवगत करा रहे हैं दोस्तों। कहीं से हमारी नीयत के बारे में आपको अगर अंदाज़ा हो, आपको अगर ये लगे कि हमारी नीयत सही नहीं है दोस्तों, हम ये मिथ्या की खबर चला रहे हैं या आपको जो जानकारियाँ दे रहे हैं वो बढ़िया नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें सुझाव भी दे, हमें बताए दोस्तों, हमें अच्छा लगेगा, हम सुधार करेंगे दोस्तों। गलतियाँ हमसे भी होती है, हम भी इंसान हैं दोस्तों, और गलतियाँ जो अपनी मानता है वो, मैं समझता हूँ दोस्तों, वो उसका दिल बड़ा होता है, वो बड़ा होता है दोस्तों। आपका प्यार पाने का सच्चा हकदार वही होता है दोस्तों। इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं होता, कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होती दोस्तों। 25 साल की पत्रकारिता है, उसके बावजूद भी मैं हर व्यक्ति से सीखने का जज्बा रखता हूँ दोस्तों। छोटे से छोटा व्यक्ति और नए से नया पत्रकारिता मीडिया क्षेत्र में आया हुआ कोई पत्रकार बंधु अगर कुछ अलग दिखाता है दोस्तों, तो मैं उससे भी सीखता हूँ। तो मेरे में सीखने की ललक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे गुरु बने दोस्तों, मुझे बताएं मेरे में जो क्या कमी है, फिर देखिए दोस्तों साफ संदेश कहाँ जाता है। आपका प्रेम प्यार दुलार स्नेह जो है वो मिलेगा, और साफ संदेश की टीम जो है दोस्तों कहाँ जाती है और क्या क्या चीज़ आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, कैसी कैसी कैंपेन हम लेके आते हैं दोस्तों, और जो धुरंधर नेता है उनसे कैसे सवाल करते हैं दोस्तों, और उनके कैसे जवाल, कैसी बौखलाहट दोस्तों कैमरे में आपने पिछले दिनों भी देखी होगी दोस्तों। यहाँ से कुछ नेताओं की बौखलाहट जो है हमारे कैमरे के सामने आपने महसूस भी की होगी दोस्तों। हम किसी के आगे झुकना नहीं जानते दोस्तों, और अनिल कौशिक किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा दोस्तों। हम मिट सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये क्षेत्र छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों। आपके सामने हम ये वादा करते हैं, झुकेंगे नहीं, और जो हमें झुकाने का प्रयास करेंगे उसको आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। आपका प्यार प्रेम स्नेह दुलार हमारे साथ है दोस्तों, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक आपका ये अगाध प्रेम प्यार स्नेह हमें मिलता रहेगा दोस्तों, हम इसी तरह इसी प्रकार की रिपोर्टिंग आपको करके दिखाते रहेंगे, और आपके सामने रोज़ शाम को 7 बजे ये न्यूज़ अपडेट के माध्यम से रेगुलर आते रहेंगे। और नए नए कार्यक्रम दोस्तों, आगे जो चुनाव के बाद में मेरा कार्यक्रम है दोस्तों, वो हेल्थ का, और दोस्तों एजुकेशन का, कृषि का, और जो ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों, ये मेरे जो 4 कार्यक्रम मैंने तय किए थे बराबर चलते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक कार्यक्रम में चुनावी चर्चा या मारवाड़ी चर्चा या जो भी है दोस्तों, एक चर्चा साक्षात्कार के रूप में हम ये करते रहेंगे चुनावों पर। जो सेंटर के मुद्दे हैं, स्टेट के मुद्दे हैं दोस्तों, और जो लोकल मुद्दे हैं
उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों मेरा जब स्टूडियो बनकर एकदम तैयार हो जाएगा तो हम पहली डिबेट अपने स्टूडियो में करेंगे दोस्तों, और यहाँ के पूर्व विधायकों को, वर्तमान विधायकों को, बड़े नेताओं को, और यहाँ के जो निष्पक्ष कोई पत्रकार है उनका चुनाव करके एक उनको, और एक कोई कानूनविद को, मतलब जो अधिवक्ता है वरिष्ठ, अच्छी छवि रखता है, उनको, ऐसे लोगों को लेकर आकर आपके सामने एकदम विशुद्ध डिबेट करके दिखाएंगे दोस्तों, करेंगे और विचार जानेंगे उन नेताओं के क्षेत्र के मुद्दों पर, क्षेत्र की जन समस्याओं पर वो क्या अपने विचार रखते हैं। सभी पूर्व विधायक का इसमें स्वागत है दोस्तों। और अगर मेरी इच्छा थी दोस्तों कि भी मैं चेयरमैन के इसी जो कैंपेन चल रही है दोस्तों नगर पालिका चुनाव की, इसमें एक डिबेट करवाता, पर दोस्तों मैं थोड़ा सा हताश हुई इस मामले में, क्योंकि इसके लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और कम से कम हमारा ऐसा एक स्टूडियो हो, स्टूडियो भी बनकर तैयार नहीं हुआ है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि ये डिबेट, जब मेरी इच्छा थी मैं करवाऊं, तो यहाँ से कम जो चेयरमैन के दावेदार है दोस्तों उनको बिठाऊं, और एक निष्पक्ष किसी पत्रकार को, समाज सेवी को, उनको बिठाऊं, और एक किसी अधिवक्ता को बिठाऊं दोस्तों, और कम से कम ये डिबेट मैं करवाऊं, उन मुद्दों पर करवाऊं, पूरे एजेंडे के साथ करवाऊं जो शहर की वर्षों से चली आ रही समस्या है दोस्तों, 50 से 60 साल तक वो समस्याएं नासूर बनी हुई है आज भी, और जो नई नई समस्याएं दोस्तों कस्बे के लिए नासूर बनती जा रही है और किसी के द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन मुद्दों पर डिबेट कराऊं दोस्तों। जैसे अतिक्रमण है, यहाँ जाम की स्थिति है, पानी निकासी की स्थिति है दोस्तों, ऐसी समस्याओं के ऊपर डिबेट हो कम से कम, तो इनका सार्थक प्रयास तो हो दोस्तों, सार्थक उसका लाभ जनता को तो मिले। डिबेट का अगर जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मैं ऐसी डिबेटों को व्यर्थ और निरर्थक मानता हूं दोस्तों। तो इसी के साथ हम कल फिर आपके सामने 7 बजे ठीक शाम को न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे, और एक नए सवाल के साथ। और आज का जो सवाल है दोस्तों, आज का जो सवाल है वो मैं आपसे करता हूं कि भादरा नगर पालिका क्षेत्र का, यहाँ से जब से नगर पालिका क्षेत्र बना है दोस्तों, नगर पालिका बनी है, प्रथम पालिका अध्यक्ष कौन था, प्रथम चेयरमैन कौन था दोस्तों, ये मेरा सवाल है, कल इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम भादरा का चेयरमैन कौन था दोस्तों, तो और उसकी साथ में दोस्तों अंतिम डेट तक लगानी है, वो कब तक था दोस्तों। खाली आप नाम लिख दोगे और वो डेट नहीं लगाओगे तो दोस्तों वो आपका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। इसका सही उत्तर वो होगा दोस्तों, आप उस चेयरमैन का, प्रथम चेयरमैन का भादरा के नाम लिखेंगे और उसके आगे उसके अंतिम कार्यकाल तक का वो समय लिखेंगे। इस दिन से, इस महीने से, इस वर्ष तक उन्होंने यहाँ चेयरमैन का पद संभाला, तो ये चीज़ आप देंगे और मेरे चैनल के ऊपर आप इसका कमेंट आकर करेंगे, और सर्वप्रथम जो हमें सही जवाब मिलेगा उसको हम A to Z शॉपी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। और आज के विजेता का हमने बताया AK अग्रवाल साहब भादरा से, उनको हम ये जो प्राइज़ है वो देंगे। और कल हम ठीक 7 बजे मिलते हैं न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अनिल कौशिक आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय जय राजस्थान।